पवित्र सावन का आज पहला दिन है। शिवालयों में आज शिव भक्तों का भारी हुजूम दिखाई दे रहा है। सावन मास में जलाभिषेक का विशेष महत्व है। यही वजह है कि सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में शिव भक्त बाबा भोलेनाथ के द्वार पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की आराधना, पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति भी करते हैं। वहीं आज से ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर प्रयागराज का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सतर्क और तैयार हो रहा है। आज से प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट से कांवड़ यात्री आसपास के शिव मंदिर सहित वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर तक पैदल यात्रा शुरू करेंगे। वहीं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। घाटों को तैयार किया गया है और प्रकाश, पेयजल, कपड़ा बदलने के स्थान, शौचालय की व्यवस्था जैसी आवश्यक व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है। घाटों के साथ साथ पूरे मार्ग पर जगह जगह पर पुलिस बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन, बीट पुलिसिंग के सभी प्रकार की सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। लगभग 200 मीटर लंबे घाट पर पूरी तरह से प्रकाश, पेयजल, कपड़े बदलने के स्थान सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। श्रावण मास शुरू हो रहा है और श्रावण मास में कांवड़िया यहाँ दशाश्वमेध घाट पर हम लोग हैं। यहाँ से जल भरते हैं और जल लेकर यहाँ आसपास के मंदिरों में और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ से कांवड़िया जल भर के बनारस जाते हैं। तो इस लिए हम लोगों ने दशाश्वमेध घाट पे यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था, घाट तैयार करने की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग, जेटी की बैरिकेडिंग और नावों की, जल पुलिस की हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। महिलाओं के लिए, महिला कांवड़ियाज के लिए हम लोगों ने स्पेशल अरेंजमेंट ये किया है कि उनके लिए चेंजिंग रूम और महिला पुलिस की व्यवस्था भी की है। यहाँ से जो जाने का रूट है हमारा शास्त्री ब्रिज होकर, तो यहाँ से हम लोगों ने हर जगह कोशिश किया है कि रास्ता बेहतर रहे और प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त रहे और जो बनारस का रूट है उससे हम लोग अच्छे से बैरियर्स लगाएंगे ताकि हमारा जो कांवड़िया का रूट है वो बिल्कुल सेपरेट रहे, पूर्णतः सुरक्षित रहे। और यहाँ पे हम लोग हर जगह मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाएंगे, मोबाइल मजिस्ट्रेट भी रहेंगे जो पूरे रूट को निरंतर चेक करते रहेंगे। बाकी हम पूरे रास्ते में प्रकाश की व्यवस्था करेंगे, जहाँ पर भी एंट्री पॉइंट है वहाँ सुनिश्चित करेंगे कि हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस तैनात रहें ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना को रोका जा सके और जितने कांवड़ियाज हैं उनको किसी तरह की असुविधा न हो और वो अपना आराम से यहाँ से जल लेकर बनारस में जाकर जल चढ़ाएं। कल से एक रूट भी बंद हो जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, हमने वन वे किया है तो उसके लिए हम पर्याप्त फोर्स और मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगा के सुनिश्चित कराएंगे कि किसी को भी आवागमन की कोई असुविधा ना। कांवड़ मार्ग को दुरुस्त करने और कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं महिला कांवड़ यात्रियों के लिए चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा ड्रोन द्वारा भी पूरे कांवड़ मार्ग पर निगाह रखी जाएगी। जल पुलिस के साथ साथ पीएससी के तैराक और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को घाटों से लेकर सड़क मार्ग पर जगह जगह तैनाती किया जा रहा है। शासन द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार पूरे मार्ग पर समुचित व्यवस्था की जा रही है, जिसकी देखरेख अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट के अधीन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार डाक बम चलने वाले कांवड़ यात्रियों को पहले से ही निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अश्लील और फूहड़ गानों को ना बजाएं और ऐसा करने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रावण मास आरंभ हो रहा है और हमारे कांवड़ यात्रियों का प्रयाग नगरी में आगमन होगा विभिन्न जनपदों से और यहाँ पे हमारे संगम स्थित दशाश्वमेध घाट और रामघाट से गंगा का जल लेके कांवड़ यात्री भिन्न भिन्न जनपदों में जाएंगे, जिसमें सबसे मुख्य रूट जो हमारा रहता है वो हंडिया थाना क्षेत्र से होके बाबा काशी विश्वनाथ वाराणसी तक होके जाता है। इस पूरे कांवड़ यात्रा को सुगम और सुलभ बनाने के लिए पुलिस की पूरा प्रबंध रहता है। यहाँ से प्रयागराज से लेके वाराणसी जनपद तक जो हाईवे है हंडिया से होता हुआ, वहाँ पे जो बाएं हाथ का लेन है 4 लेन हाईवे पे, वो कांवड़ यात्रियों के लिए आरक्षित किया जाता है, जिसपे सिर्फ कांवड़ यात्री ही अलाउड होते हैं। दाहिने हाथ का जो हमारा लेन बचता है उस 4 लेन हाईवे का, उसको हम अन्य आवाजाही के लिए, आगमन के लिए, ट्रैफिक के लिए आरक्षित रखते हैं। इसी के साथ साथ जो भारी वाहन हैं, जो ट्रक आदि हैं, उसका रूट डाइवर्जन किया जाता है। इसी के साथ साथ इस हाईवे पे एक्सीडेंट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जो भिन्न बीच में कट्स आते हैं डिवाइडर में, उन सब पे बैरिकेडिंग किया जाता है, वहाँ पे पुलिस प्रबंध लगाया जाता है। साथ ही जो हमारे मुख्य जो गंतव्य स्थान बीच में पड़ते हैं, जैसे हमारा अंदावा चौराहा हो गया, सेंसो हो गया और हमारा बगाहा क्रॉसिंग हो गया,
और साथ ही में भीटी बॉर्डर जो भदोही जनपद से लगता है, सब जगह पे अलग स्पेशल हमारे पुलिस के प्रबंध रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था रहती है। इसी के साथ साथ हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन 24 घंटे 2 महीना लगातार चालू रहेंगी और हमारे पूरे इस जोन को, हमने पूरे गंगानगर जोन को कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए 6 जोन्स और 18 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें अपर पुलिस आयुक्त के साथ साथ जो हमारे मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई जाएगी और एसीपीज की ड्यूटी लगाई जाएगी और थाना प्रभारी सहयोगार्थ हर जगह पे कार्यरत 24 घंटा आपकी सेवा में और कांवड़ यात्रियों की सेवा में रहेंगे। साथ ही साथ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी, जल पुलिस, हमारी जनपद की जल पुलिस और फ्लोटिंग बैरियर्स, सभी तरह की व्यवस्थाएं जो हैं, जितने भी हमारे प्रमुख घाट हैं वहाँ पे की जा रही है। सीसीटीवी से भी निगरानी होगी? हाँ जी, ड्रोन से, सर। सीसीटीवी की फुटेज जो प्राइवेट लोगों ने भी सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, उनसे भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। हमारे ICCC के कैमराज पूरे प्रयागराज शहर को कवर करते हैं और उसके बाद में जो प्राइवेट लोगों के कैमराज हैं, उनसे भी समन्वय स्थापित कर उनकी भी फीड अपने ICCC इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में लिया जाएगा, ताकि उसकी मुख्यालय स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा सके। ड्रोन से भी निगरानी होगी? हाँ जी, 4 स्थल हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पे ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जाएगी और लगातार हमारी फोर्स वहाँ पे निगरानी रखेगी। किसी थर्ड इनपुट से निपटने के लिए किस तरीके से? देखिए, हर तरह की समस्या से, हर तरह के थ्रेट से निपटने के लिए लगातार हमारी जनपद पुलिस कार्यरत रहती है। साथ ही साथ हमारी अन्य एजेंसियां हमसे कम्युनिकेशन लगातार स्थापित रखती हैं और हमें सिक्योरिटी अलर्ट्स आते रहते हैं। हमारी जनपद स्तर की LIU भी एक्टिव रहती है और उन अलर्ट्स पे गोपनीय तरीके से, साथ ही साथ अपने थाना पुलिस की फोर्स भेज के हम लोग उसे लगातार उनसे निपटने का कार्य करते रहते हैं और किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। जनपद प्रयागराज, कमिश्नरेट प्रयागराज कार्यरत रहेगा। इस रोड पर जितनी मांस की दुकानें हैं, उस पर भी बंद करने की बात है क्या? देखिए, इसके लिए भी अब ये धार्मिक भावनाओं से संबंधित है, तो सभी जितने भी ढाबा हमारे रूट पे पड़ रहे हैं, सभी के कोऑर्डिनेट्स के साथ में उनकी एक सूची तैयार की गई है। सभी से समन्वय स्थापित किया जाएगा कि कोई भी ऐसी खाद्य वस्तु जो किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत कर सके, उसको वहाँ पे उसका प्रदर्शन ना किया जाए और उसको सैनिटाइज करके रखा जाए, साफ सफाई रखी जाए, ताकि हमारी कांवड़ यात्रा जो है वो सकुशल बिना किसी विवाद के कंप्लीट कराई जा सके, पूरी कराई जा सके। सर, इस पूरी यात्रा में डीजे एक बहुत बड़ा समस्या होती है, कई तरह के ऐसे गाने बजते हैं जिससे दूसरे लोग आहत होते हैं। इस पर किस तरीके से नियंत्रण किया जाएगा? देखिए, डाक कावड़ जो मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों से डीजे लेके चला जाता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं, जिसमें उसकी ध्वनि का स्तर डेसिबल्स में निर्धारित किया गया है। हमारी फोर्स उसको उसी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस को हम लोग एनफोर्स कराएंगे। उसको अनुमानित लेवल्स, जितने परमिसिबल लेवल्स हैं, उसमें रखा जाएगा। साथ ही साथ इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि कोई भी इस तरीके की वस्तु या गाना या कोई भी ध्वनि ऐसी ना हो जिससे आम जनमानस को किसी तरह की समस्या पैदा हो। सब कुछ कानून के दायरे में रह के किया जाएगा और समन्वय स्थापित करके प्यार से बात करके सबसे किया जाएगा। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।